इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनी द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और अभिनेता बिंदु दारा सिंह के हाथों से किया गया। 3 दिनी इस एग्जीबिशन में पुलिस विभाग से जुड़े पुलिस अधिकारियों ने अपने द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को इस एग्जीबिशन में प्रदर्शनी के तौर पर लगाया। देखिए खास रिपोर्ट। द हार्ट ऑफ आर्ट संस्था की ओर से इंदौर में पहली बार आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन 3 दिनों के लिए संस्था के डायरेक्टर बिंदु दारा सिंह की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर की 27 पुलिस कर्मियों अधिकारियों की बनाई गई पेंटिंग्स को इस एग्जीबिशन में प्रदर्शनी के तौर पर लगाया गया है ताकि उनकी बिक्री हो सके। इस एग्जीबिशन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया। पुत्र है दारा सिंह जी को कम जानते हैं लोग, पर हनुमान के रूप में बच्चे अभी भी जानते हैं कि कौन है ये। उन्होंने हनुमान जी को जिया है बिल्कुल। और मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था, दारा सिंह जी और रंधावा दोनों आए थे और पाकिस्तान और कहीं के पहलवान आए थे। हमें कुश्ती देखना थी तो हमने भगवान के वहाँ जो आरती के पैसे पड़े थे हमने चुरा लिए और दंगल देखने कुश्ती देखने चले गए। और उसके बाद फिर जो हमारी घर में जो पिटाई हुई, उतनी पिटाई तो दारा सिंह ने भी नहीं की थी उस पहलवान की जितनी हमारी हुई। तो हम बहुत छोटे थे उस वक्त, बड़ा क्रेज होता था उस वक्त दारा सिंह जी का और रंधावा जी का। उनके डायलॉग, जब तक मैं जिंदा हूँ, रंधावा बोलते थे, जब तक दारा सिंह से कोई नहीं लड़ सकता। इसी प्रकार की दारा सिंह और रंधावा की जोड़ी थी, दोनों भाइयों की। हमारे तुलसी सिलावट जी जो पूरे मध्य प्रदेश में हरित क्रांति लाए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को पूरा करें। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी जोड़ो का काम की कल्पना की थी, उस कल्पना को साकार करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका मध्य प्रदेश में, वो तुलसीराम सिलावट जी की। जरा तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। जनक जी को मैं जब से जानता हूँ, जब वो लक्ष्मी नारायण के रूप में दोनों साथ में चलते थे, एकदम उनके पतिदेव। और वो मैं जब मेयर था तो हरियाली कैसे हो, सोशल नगर निगम सामाजिक कार्य में कैसे भाग ले सके, उसमें जनक जी हमेशा हमें मार्गदर्शन करती थी। आज भी समय पड़ता था हम जनक जी से, इनके घर जाकर देखिए, मतलब सबसे सस्ता घर और कम से कम ऊर्जा का उपयोग करती हैं। इनके घर जाकर देखने की ज़रूरत है, इनसे सीखने की ज़रूरत है। हम लोग एसी चलाते हैं हम लोग, पर इनके कोई एसी नहीं, उसके बाद भी कभी गर्मी नहीं लगती। ऐसा इन्होंने अपना घर बना रखा है, बड़ा शानदार है। थोड़ा सा गांव में ज़रूर है, पर सीखने लायक। इससे जनक पलटा जी के लिए भी ताली बजा दीजिए। आप पद्मश्री हैं। महेश भैया, उनके साथ तो मैंने काम किया है। और एक समय था जब सबसे ज़्यादा पलायन झाबुआ से होता था, और उस पलायन को रोकने के लिए आपने वहाँ बहुत काम किया, जल संचरण के लिए बहुत काम किया। और वहीं रहकर ग्रामीण भाइयों को वहीं रोक कर आजकल 25% ही झाबुआ के लोग मजदूरी के लिए जाते हैं, 75% वहीं पर खेती करते हैं। इसमें बहुत बड़ा श्रेय है तो हमारे महेश जी का। उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। आप देश के किसी भी बड़े गेस्ट हाउस में चले जाइए, सरकारी गेस्ट हाउस में, वहाँ अगर बड़ी नहर का चित्र मिलेगा, बड़े बांध का चित्र मिलेगा, बड़ी नदी का चित्र मिलेगा, तो भालू मोड़े जी का होगा। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कलाकारों की ओर से बनाई गई अनेक अलग अलग तरह की पेंटिंग्स की जमकर तारीफ करने के साथ ही पुराने दिनों की याद को ताज़ा करते हुए खास वाकया सुनाया। कलाकार वही हो सकता है जिसके अंदर भावनाएं हैं। भावना प्रधान व्यक्ति ही कलाकार होता है। और इसलिए, और मैंने जैसे अपने बात में भी कहा है कि ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, बस आप उसको डेवलप कर सकते हैं, और जितनी साधना करेगा उतना बड़ा कलाकार बनेगा। तो मुझे प्रसन्नता है कि इंदौर के कलाकारों को बिंदु जी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, उनकी संस्था ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, और निश्चित रूप से इंदौर के कलाकारों को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत फ़ायदा होगा। उनकी कला का देश भर में प्रचार भी होगा, और जो इसके शौकीन लोग हैं, जो इसके बायर लोग हैं, वह उनका विस्तार होगा। क्योंकि अब एक कलाकार छोटा सा वो अपनी पेंटिंग बेचने कहाँ जाए,
मेरे पास अभी त्रिपुरा की एक लड़की आई थी, मैंने उसकी 2 पेंटिंग यहाँ पर भेजी है। वो बेचारी इतनी परेशान है, इतनी अच्छी कलाकार है। अब अगर उसकी पेंटिंग बिक जाती है तो बहुत अच्छा है, कुछ तो उसकी कम से कम आर्थिक मदद होगी ही। तो कलाकार यदि बहुत तपस्या के माध्यम से अपनी कला बनाता है तो समाज में उसकी कद्र होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हमारा उद्देश्य यही है कि जो इंडिया का आर्टिस्ट है बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन वो उसे सही मौका नहीं मिलता। फिर उसे लगता है यार ये मेरे बस का नहीं है। और बहुत हमने देखा कि औरतें ज़्यादातर उनकी शादियाँ हो जाती हैं, फिर उन आर्टिस्ट उनके अंदर जो छुप जाता है, बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चों को बड़ा करती है और उसके बाद उनका कला करने का प्रदर्शन हमने देखे। इतनी टैलेंटेड औरतें जो उन्हें छोड़ी नहीं होती तो आज बहुत बड़ी आर्टिस्ट होती। तो ये जो हार्ट ऑफ आर्ट है, इससे हम ये कोशिश कर रहे हैं कि एक आर्टिस्ट को उसका वैल्यू पता चले। जो आर्टिस्ट वर्ल्ड स्टेज पे आना चाहिए वो वर्ल्ड स्टेज पे पहुंच जाए। और जो एम.एफ. हुसैन जैसे जो एंड में जाके उनको अपनी वैल्यू पता चली, वो यंग एज से ही लोगों को हम आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। महिला जो हैं वो बहुत सारी हमें ज्वाइन कर रही हैं, क्योंकि महिला जो है वो उनके अंदर जो छुपा हुआ टैलेंट है वो ज़िंदगी भर उन्होंने अपनी फैमिली के लिए टाइम निकाल दिया। लेकिन आदमी भी बहुत हैं, बच्चे भी बहुत हैं, यंग लड़के भी बहुत हैं, लड़कियां भी बहुत हैं। तो आई थिंक हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे टैलेंट हैं, और स्पेशली जो आर्ट इंडिया के हैं जो पूरी दुनिया में हमने सिखाए हैं, वो जो विलुप्त हो रहे थे वो भी वापस आ रहे हैं। वो दिख रहा है, जो पिथौरा बात करते हैं जब देखते हैं तो ये चाहिए कि ये ख़त्म ना हो जाए और ज़िंदगी भर बच्चे इसके बारे में सीखते रहें। आगे भी ये जो आर्ट है इंडिया का वो फॉरएवर दुनिया में हर जगह पहुँचे। इसीलिए हमारे इस जो हार्ट ऑफ आर्ट के साथ हमने और भी बहुत चीज़ें कर रहे हैं ताकि पूरी दुनिया में बैठे हुए कंप्यूटर से लोग इनकी आर्ट खरीद पाएँ। का एग्जीबिशन था, चूँकि मैं काफ़ी टाइम से इन लोगों के साथ अपना आर्ट वर्क एग्जिबिट कर रही हूँ। 12 साल से मैं चूँकि ट्राइबल आर्टिस्ट बना रही हूँ। अब मेरे को ये था कि मैं अपने पुलिस के सारे आर्टिस्ट ले पाऊँ, तो इस वजह से इनको एक इनविटेशन दिया था हमने कि आप इंदौर आएँ। तो ये लोग इंदौर आए, जिसमें है ना हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के 27 आर्टिस्ट लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 3 दिनी द हार्ट ऑफ आर्ट एग्जीबिशन का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, तुलसी सिलावट और अभिनेता विंदु दारा सिंह के हाथों से किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।